वासियों एवं राम भक्तों को हमारा एकल प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। हम हैं प्रभु राम के भक्त वीर हनुमान जी के वानर सेना के प्रतिनिधि, जिन्हें राम जी ने अपना यह कार्य साधने के लिए नियुक्त किया है। यह कार्य प्रभु राम का है और उनकी कृपा से सकुशल संपन्न होगा। मैं हूँ एकल प्रयाग चैप्टर की सचिव स्मिता अग्रवाल। धन्यवाद। और मैं सौरभ पुरी, एकल श्रीहरि सत्संग समिति का प्रभारी। और आज हम दोनों नल और नील के भांति आपके और प्रभु श्री राम की रामायणम नाटिका के बीच में एक सेतु बनने का प्रयास करेंगे। कुछ त्रुटियां अगर हमसे हुई तो आप उनकी वानर सेना के योद्धा समझ के हमें आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि नियति हमारी है प्रभु श्री राम के कार्य में। एकल का कार्य हो और हम अपनी स्वर्गीय नीरा दीदी को याद ना करें, ये संभव नहीं है। तो आज हम सबसे पहले उनको अपने इस कार्यक्रम में साथ लाने के लिए आह्वान करते हैं और उनसे भी बोलते हैं कि जो उनकी एकल के सभी कार्यों के लिए उनकी एक बड़ी फेवरेट उनकी पोएम थी, उनकी कुछ पंक्तियां थी जो हमसे बैठा के बोलती थी कि बोलो, तो मैं उससे उनको याद करके उन्हें अपने इस कार्यक्रम में साथ आने के लिए बुला रहा हूँ आप सभी एकल परिवार वालों की तरफ से। बड़ा काम कैसे होता है, ये बहुत बड़ा कार्य है हम लोगों के लिए। आप सब लोग बहुत बड़े बड़े आयोजन देखते होंगे, लेकिन एकल परिवार की नगर समिति के लिए बहुत बड़ा कार्य है जो आज हम लोग करा रहे हैं। प्रभु श्री राम का कार्य है तो बड़ा है ही। बड़ा काम कैसे होता है, लक्ष्य बड़ा हो, बड़ी तपस्या मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो, जिससे मिले सहज सहयोगी। दोष हमारा श्रेय राम का, यही प्रवृत्ति कल्याणी। तो आज जो भी दोष है हमारे हैं और जो भी कृपा है वो प्रभु श्री राम की है। आइए इसी भाव के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। जय सिया राम। प्रभुसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसी भाव के साथ अपने आराध्य प्रभु श्री राम की मधुर छवि को हृदय में धारण करके हम इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, पावन ज्योति से दीप प्रज्वलन करके। और इस शुभ कार्य के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अब हमारे विशिष्ट अतिथियों को, जस्टिस मंजू रानी चौहान जी, श्री कल्पराज सिंह जी, सदस्य लोक सेवा आयुक्त उत्तर प्रदेश, श्री पीयूष रंजन अग्रवाल जी, अध्यक्ष अग्रवाल समाज प्रयागराज, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पारुल अग्रवाल जी, श्री अमिताभ सिंह जी, फिल्म मेकर और फोटोग्राफर जो है, श्री प्रेम आसुदानी जी, श्रीमती सुनीला भाटिया जी। और निवेदन करूंगी हमारे एकल परिवार की वरिष्ठ सदस्याएं श्रीमती शशि पोद्दार जी, श्रीमती सुनीता निगम जी, श्री अशोक टंडन जी, एकल प्रयाग महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती निशी अग्रवाल जी, कि वो आए और दीप प्रज्वलन करा के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ईश्वर करे
राम जी की कृपा से ये ज्योति हमेशा हमारे देश को आगे की ओर ले चले और हमें एक अच्छा भारत का निर्माण करने में मदद करे। हर कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम गणेश जी के वंदन से करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज गणेश जी का वंदन करते हैं। सर्वप्रथम मंगलकरण विघ्नहर्ता गणनायक गणपति जी की आराधना से कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं और ये गणेश वंदना प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारे एकल सुर ताल की टीम, अपने भाव विभोर कर देने वाले। लाइट ऑन कर दीजिए अभिषेक जी, ऑफ करवा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। ये 15 सदस्यों की टीम है, बहुत ही विशेष टीम है एकल सुरताल की, जो कि पूरे विश्व में एकल के माध्यम से इस सारे मंचन को करती है। लगभग 500 कार्यक्रम आप कर चुके हैं देश और विदेश में ला करके। रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से।
तालियां बजती रहनी चाहिए, हमारे बच्चों का उत्साह नहीं कम होना चाहिए। आज का यह खूबसूरत कार्यक्रम एकल सुर ताल टीम आयोजित करती है। इस टीम में कुल 15 सदस्य हैं जो न सिर्फ कलाकार अपितु एकल के कार्यकर्ता हैं और भारत के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जगहों से आते हैं। ये गायन भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं और अपना वेशभूषा वगैरह सब ये खुद ही डिसाइड करते हैं। ये सब एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत माता को समर्पित कर रखा है और इनका ये मानना है और ये सोच है इनकी कि अगर सब लोग इसी तरीके से मिलके अपना थोड़ा समय इस चीज़ के प्रति देंगे तो पक्का भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इन्होंने देश विदेश में कुल 500 शोज़ किए हैं। अमेरिका, दुबई ऐसे जगहों पर भी इनके शोज़ हुए हैं और इन्होंने हर जगह तालियां बटोरी हैं और अपना लोहा मनवाया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप आज प्रत्यक्ष देख लेंगे इनके हुनर और खासियत के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ परिचय आज इस कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए। और उत्सव की बात है कि आज जो हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जो कि हमारी 3 चट्टानें हैं आज के इस कार्यक्रम की, वो परिचय उनको हम देंगे तो आपको लगेगा कि इनके विषय में इस मंच से परिचय देने योग्य हमारा कद नहीं है, किंतु ये एक औपचारिकता है, तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। अपना परिचय आप स्वयं दें, यह आपका संघर्ष है। आपका परिचय कोई और दे, ये आपकी उन्नति है। बट आप परिचय के मोहताज ही नहीं हैं, यह आपकी लोकप्रियता है। इस औपचारिकता में आप सबके सन्मुख परम आदरणीय माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठित न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान जी के विषय में बताऊंगा, जो कि न्यायिक क्षेत्र के सभी कोणों से ख्याति प्राप्त हैं एवं एक करुणापूर्ण सामाजिक व्यक्तित्व हैं। और हम सब के लिए, एकल परिवार के लिए गर्व की बात है कि वो हमारे इस एकल परिवार प्रयागराज की अभिभाविका भी हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया उनका स्वागत हमारी एकल की टीम करे। मैं अनुरोध करता हूं स्वागत समिति को कि कृपया उनका स्वागत करें। हमारे बीच आगंतुक आते जा रहे हैं, ये हमारे लिए हर्ष की बात है। और इसी बीच में हमने इसीलिए नल और नील के माफिक पहले ही बताया था कि हम एक सेतु बना रहे हैं राम कथा और आपके बीच में। तो जो त्रुटियां हैं उसके लिए हम सीख रहे हैं। वी आर स्टिल इन द लर्निंग स्टेज। जी, मैं अगले अपने विशिष्ट अतिथि का परिचय देना चाहूँगा। वो मेरे बड़े भाई हैं श्री पीयूष रंजन अग्रवाल जी, जो कि नगर एवं प्रदेश के गणमान्य व्यवसायी होने के साथ साथ एक संवेदनशील सामाजिक व्यक्ति हैं एवं वर्तमान में अग्रवाल समाज प्रयागराज के निर्वाचित अध्यक्ष भी हैं। आप श्री के परिवार ने एकल अभियान के 5 पूर्ण विद्यालय 1 वर्ष के लिए गोद ले रखे हैं और एकल परिवार को आप श्री का सदैव सानिध्य प्राप्त रहता है। मैं उनको भी मंच के माध्यम से प्रणाम और स्वागत करता हूँ। हमारे आपके बीच में जो हमारे आज के तीसरे चट्टान हैं आज के कार्यक्रम के, वो हैं आदरणीय श्री अमिताभ सिंह जी। अमिताभ सिंह जी एक भारतीय छायाकार और निर्माता हैं जो फिल्म खोसला का घोंसला और पुरस्कार विजेता चिल्लर पार्टी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बहुचर्चित वेब सीरीज पंचायत, मैं श्योर करना चाह रहा था सिक्योरिटी वालों को बाहर बोलूं कि कोई लौकी तो नहीं लेके आया ना। उनके लिए तालियां होनी चाहिए, हमारे बीच में है वो। और उन्होंने सामाजिक उद्यम सिने विद्या लॉन्च किया है, जो बच्चों को फिल्म निर्माण के उपकरणों और तकनीकों से अवगत कराने के लिए कार्यशालाएं और समारोहों का आयोजन करती हैं। एकल विद्यालय प्रयागराज के बच्चों को भी इनकी कुशल शैली से प्रशिक्षण मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपनी स्वागत टोली से कि कृपया अपने तीनों विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती मंजू रानी चौहान जी का। मैडम एक सेकंड।
भाई श्री संजय अग्रवाल जी का और हम सबके कहा जाए अग्रज भाई अमिताभ सिंह जी का भी स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये एकल परिवार अगर आज चल रहा है तो यहाँ जितने लोग आप सब बैठे हैं उन सब के योगदान से चल रहा है और आप सबके योगदान से ही हमारे लगभग 1300 कुछ विद्यालय एकल परिवार, जो ये टीम आपको मातृशक्ति यहाँ दिख रही है, 1300 विद्यालय एकल प्रयागराज के माध्यम से चलता है। एकल विद्यालय मतलब एक अध्यापक वाला विद्यालय। हमारे एक विद्यालय में 30 बच्चे होते हैं और एक आचार्य होती हैं और ये रोज शाम को 5 बजे से हम अपने अपने घरों में वो आचार्य पूरा 5 पंचमुखी शिक्षा का पूरा प्रचार प्रसार उन बच्चों का ध्यान देती हैं। सबका परिचय हुआ। अगला कार्यक्रम जो आने वाला है एक देशभक्ति मेडले है और इस हम लोग जो बीच में आ रहे हैं, आप मान के चलिए जितने समय हम और नल नील बन के हम दोनों जो आए हैं, स्मिता भाभी जी और मैं, उतनी देर हमारी टीम पीछे साथ साथ तैयार होती है और आपको भी वो विभिन्न परिवेश में मिलेंगी। तो ये समय जो हम आपसे ले रहे हैं, इस समय में हमारी टीम तैयार हो रही है, तो हम उनसे अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर हमें माइक मिला है तो हम प्रयास करेंगे कि आपको बांध के रखें इस कार्यक्रम में। मन हारा तो रावण, मन जीता तो राम, मन ही मन में चल रहा देव असुर संग्राम, मन ही अंगद, जब जिद पे अड़ जाते हैं तो लग देते हैं पाँव, नहीं हटेंगे, मन ही अंगद, मन बजरंगी, मन की शक्ति अपार, और मन में राम तो वानर भी कर जाए लंका पार। ये है आपकी शक्ति, जो कि आप जितना सोचते हैं उस स्तर तक आप ले जा सकते हैं। आने वाले हमारे राम जी की इसी ऊर्जावान भावों की प्रवृत्ति से समृद्ध टोली के हमारे वीर सैनिक, हमारे देशभक्ति नागरिक, आइए एक वीर रस से सराबोर इस देशभक्ति मेडले का आनंद उठाएं। जय सिया राम। जब आपकी इच्छा हो। हरि श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि हरि। Guru
मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। जिसे मानित की सारी दुनिया, जिसे मानित की सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा। भारत माता की।
सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते सरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम बातें करते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। बहुत शानदार कार्यक्रम। और अभी आप चमत्कृत हो जाएंगे जब यही टीम अभी इससे भी आप कह सकते हैं कि विशेष पोशाकों में आपके बीच दोबारा आएगी। इसके बाद का कार्यक्रम इससे भी अधिक चमत्कृत करने वाला है। और मैं अनुरोध करूंगा कि किसी ने गिना कितने गीत थे, कितने गीतों का मेडले था? कोई बता सकता है हमारे बीच में से कोई भाई बहन? कितने गीतों का मेडले था ये? बहुत बढ़िया, आप बहुत पास हैं, बस उसको 3 गुना कर दीजिए। 12 गीतों का ये मेडले था। हमारे 15 एकल सुरताल की टोली ने इसको किया। एक बार 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले जोश से तालियां फिर से होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि मेरे सर पे बिजली बहुत तेज चमकती, थोड़ी सी लाइट इधर और दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। अब जब वीर रस हो रहा है और वीर सावरकर जी की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। उनकी पंक्तियों से शुरू करता हूं। अभी भी देश में जो परिवर्तन आप देखते हैं ना, धन्यवाद। नहीं ठीक है, काफी जोश भर दिया आपने मेरे और उसमें। हाँ, हिंदू धर्म कोई ताड़पत्र पर लिखित पोथी नहीं, जो ताड़पत्र के चटकते ही चूर चूर हो जाएगा। आज उत्पन्न होकर कल नष्ट हो जाएगा। यह कोई गोलमेज परिषद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यह कोई गोलमेज परिषद का प्रस्ताव भी नहीं। यह तो एक महान जाति का जीवन है। यह एक शब्द भर नहीं अपितु संपूर्ण इतिहास है। अपने इस हिंदू धर्म के लिए, अपने इस भारतवर्ष के लिए हम सबको इस तिरंगे पर गर्व होना चाहिए। पुनः राम, धन्यवाद।
धन्यवाद बंधुओं, धन्यवाद। सुंदरकांड का एक प्रसंग आप सबने अवश्य पढ़ा होगा। जब तक हमारी सुरताल की टीम आपको अचंभित करने वाले दूसरे कार्यक्रम के लिए तैयार कर रही है, मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहूँगा उसके कुछ अंश हिंदी अनुवाद में। मैं ना होता तो क्या होता, ये अक्सर हम लोग भी अपने गृहस्थ जीवन में जब रहते हैं तो कई बार ये भी आता है कि अगर मैं नहीं हुआ तो ये कार्य कैसे होगा। मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता जी को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार यहीं छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमें ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा को स्वप्न आया कि लंका में बंदर आया हुआ है और वो लंका को जला देगा, तो हनुमान जी ने बड़ी चिंता करी और सोच में पड़ गए कि प्रभु श्री राम ने लंका जलाने की तो बात मुझे बताई नहीं, वो तो एजेंडा में नहीं था जी, कहाँ से आ गए ये। तो ये तब तो व्हाट्सएप भी नहीं चलता था, तब तो सब चीज़ स्मरण शक्ति से होती। ने कहा ये बिल्कुल मेरे को नहीं बताया उन्होंने। और यहाँ ये त्रिजटा जी कह रही हैं कि उन्हें स्वप्न में देखा है कि एक वानर लंका जलाई। खैर उन्हें क्या करना, जो प्रभु इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने बचने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। और आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाकर इसे तंग किया जाएगा। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात तो सच निकली, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ ही आग ढूंढता। जो हरी इच्छा जला दी लंका। पर वो प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे कुछ करा ले में आश्चर्य की ही क्या बात। वह समझ गए कि ना मैं विशेष हूँ और ना ही मैं खास हूँ, तो मैं तो बस प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरणों का दास हूँ। तो आज हम सब यहाँ श्री रामचंद्र जी के चरणों में हैं। ठीक कहा सौरभ जी। हाँ, इसीलिए हमें ये याद रहे कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो एक ईश्वरीय विधान है। हम तो बस निमित्त मात्र हैं। जैसे आज का सुरताल कार्यक्रम, ये हमें इलाहाबाद प्रयागराज एकल की सदस्यों को करने का मौका मिला है, ये भी राम जी ने अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए हमें चुना है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जो भी कुछ है, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब राम जी की ही मर्ज़ी से हो रहा है। हम तो सिर्फ छोटा प्रयत्न करते हैं, उसको ठीक कराना, आगे ले जाना उन्हीं की मर्ज़ी पर है। बस हमें स्वयं को प्रभु के समर्पण में कर देना चाहिए। और आज का कार्यक्रम भी हम लोग इसी भाव से कर रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम आज हो रहा है, हमारा भाव उसमें यही है कि हे राम जी, आपका कार्यक्रम है, आपको ही कराना है। और सच बताएं, हर एक क्षण पे हमको ये एहसास हो रहा है कि राम जी हमारे साथ हैं। और हर एक कोई भी जो मुश्किलें आती हैं, कोई भी बाधाएं आती हैं, वो तुरंत ही अगले क्षण ही कोई ना कोई तरीके से पार हो जाती हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। एकल सुरताल की टीम अब हमारी एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति लेके आ रही है। जैसा कि हमको पता है, हमारा भारत देश एक अनोखा देश है। सब देशों में जिस देश का उत्कर्ष है, वो हमारी पावन धरती हमारा भारत वर्ष है।
हमारे देश में इतने प्रदेश हैं, इतनी भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं और अलग अलग पहनावे हैं, लेकिन ये कितना एक अच्छी बात है और कितनी एक अमेजिंग बात है कि सब भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अलावा हम सब एक ही माला में पिरोए हुए हैं। अगर आपने कभी ये गौर किया हो तो हमारे देश में सब प्रदेशों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन बहुधा वो एक ही समय पर होते हैं और अलग अलग नामों से हम उनको जानते हैं, अलग अलग परिधानों में हम पहनते हैं, मगर सबका सार एक ही होता है कि हमारे देश में बहुत एकता, जो ये पूरा एकता में जोड़ता हुआ है। ऐसी ही एक भारत की मनोरम संस्कृति का झलकता हुआ नृत्य लेके आ रहे हैं हमारे सुर ताल टीम के सदस्य, जो कि हमको ले चलेंगे हमारे सभी राज्यों की यात्रा पे और हर राज्य का एक मनोरम नृत्य हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इस मनमोहक प्रस्तुति का। अतुल्य भारत, विविधता, समृद्ध संस्कृति का स्वागत अगर आप हर बार तालियों से करेंगे तो अगली प्रस्तुति के लिए इनको और ऊर्जा मिलेगी। धन्यवाद। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग पहचान, भाषा, भोजन, पहनावा और त्योहार हैं जो भारत को विश्व में अनोखा बनाते हैं। अयोध्या से लेकर कश्मीर की वादियां और कन्याकुमारी के समुद्र तक भारत हर कोने में सौंदर्य और अद्भुतता समेटे हुए है। अतुल्य भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। एक ऐसा देश जो अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। सबसे पहले लोहड़ी का त्योहार पंजाब, हिमाचल और जम्मू में रच के झूमते हैं, नाचते हैं और हर ओर खुशहाली की बौछार। रेवड़ी, गजक, मूंगफली खाओ, अपनों संग पर्व मनाओ। नई फसल की खुशबू आई, लोहड़ी सबके जीवन में छाई। आओ मिलकर ये पर्व मनाएं, प्रेम व उल्लास से ढोल बजाएं। लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां, भैणां पईयां गाउंदियां भरावां दीयां घोड़ियां, जोड़ियां दे शगन मना। जदों ए आउंदी ए लोहड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी। भैण भरावां दी लोहड़ी, दिलां दियां चावां दी लोहड़ी। ए भैण भरावां दी लोहड़ी, दिलां दियां चावां दी लोहड़ी। जदों ए आउंदी ए लोहड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोहड़ी। जदों ए आउंदी ए लोहड़ी, ते खुशियां लियाउंदी ए लोहड़ी। खुशियां दे राते आए, चावां दी बराते आए, ठंडी ठंडी लगदी हवा। लाड मल्हारां दी लोहड़ी, मुहब्बतां प्यारां दी लोहड़ी।
दिखा